एक सुंदर से गांव के किनारे एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और शांत था। सुबह होते ही उसकी लहरों पर सूरज की सुनहरी किरणें चमकने लगती और शाम को आसमान के रंग उसमें ऐसे उतरते मानो नदी ने रंगीन चादर ओढ़ ली हो। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सीमा और छोटी बेटी गीता। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। पिता ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था कि इंसान की असली दौलत उसके अच्छे संस्कार होते हैं। सीमा शांत स्वभाव की थी। वह मेहनती, समझदार और धैर्य रखने वाली लड़की थी। गीता भी दिल की अच्छी थी, लेकिन उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। समय बीतता गया और दोनों बहनों की शादी पास के गांव में रहने वाले दो भाइयों से हो गई। बड़ा भाई मोहन खेती करता था और उसकी पत्नी सीमा बन गई। छोटा भाई सोहन नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता था और गीता उसकी पत्नी बनी। दोनों भाइयों के घर नदी के बिल्कुल किनारे थे। उनके घर आमने सामने तो नहीं थे, लेकिन नदी के एक ही मोड़ पर कुछ दूरी पर बने हुए थे। शादी के बाद कुछ दिन दोनों बहनों को बहुत अच्छे लगे। वे सुबह नदी किनारे मिलती, एक दूसरे से बातें करती और अपने नए जीवन के अनुभव साझा करती। एक दिन गीता ने सीमा से कहा, दीदी, हमारा ससुराल गरीब जरूर है, लेकिन नदी के किनारे कितना सुंदर है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। सीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ गीता, लेकिन सुंदर जगह से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने घर को अपने व्यवहार से सुंदर बनाएं। गीता ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों बहनों की जिंदगी में अंतर दिखाई देने लगा। सीमा सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह घर का काम पूरा करने के बाद मोहन के साथ खेत में भी हाथ बटाती। कभी फसल खराब होती तो वह पति को हिम्मत देती, चिंता मत करो, मेहनत करने वालों का रास्ता भगवान जरूर खोलता है। हम मेहनत करते रहेंगे। दूसरी ओर गीता को अपनी परिस्थितियां हमेशा खराब लगती। सोहन दिन भर नाव चलाता और शाम को थककर घर लौटता, लेकिन गीता अक्सर शिकायत करती, हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है? दूसरों के घर में इतने सामान हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं। सोहन समझाता, गीता, अभी हमारी आमदनी कम है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता को धैर्य नहीं था। एक दिन नदी में अचानक तेज बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा। नदी के किनारे रहने वाले सभी लोग डर गए। गांव के बुजुर्गों ने सबको ऊंची जगह जाने की सलाह दी। मोहन अपने घर का जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर रखने लगा। सीमा ने बिना घबराए अनाज की बोरी, कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधकर तैयार कर लिया। उधर गीता घबराकर रोने लगी, अब हमारा क्या होगा? हमारा घर तो नदी के बिल्कुल पास है। सोहन ने कहा, डरो मत, हम ऊंची जगह चले जाएंगे। रात को तेज बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे। कई घरों में पानी घुस गया। मोहन और सोहन ने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। सोहन अपनी नाव लेकर पानी में उतर गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। मोहन भी उसके साथ चला गया। सीमा और गीता गांव की दूसरी महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खाना तैयार करने लगी। उस रात दोनों बहनों ने पहली बार महसूस किया कि मुसीबत इंसान के घर की नहीं, उसके साहस की परीक्षा लेती है। बाढ़ का पानी 3 दिन बाद कम हुआ। गांव में बहुत नुकसान हुआ था। कई लोगों के घर टूट गए थे और खेतों में पानी भर गया था। मोहन की फसल भी खराब हो गई। उस दिन मोहन बहुत उदास बैठा था। सीमा ने उसके पास जाकर कहा, फसल गई है, हमारी मेहनत नहीं, हम फिर से खेत तैयार करेंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, हमारे पास उम्मीद है। उधर सोहन की नाव भी बाढ़ में टूट गई थी। अब उसकी कमाई का साधन भी चला गया था। गीता परेशान होकर बोली, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सोहन चुप रहा। सीमा को जब ये पता चला तो उसने अपने घर में बचा थोड़ा सा अनाज और पैसे गीता को दे दिए। गीता ने हैरानी से पूछा, दीदी, तुम्हारे पास भी तो ज्यादा नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों दे रही हो? सीमा ने कहा, क्योंकि तू मेरी बहन है। घर की मुश्किल बांटने से कम होती है। गीता की आंखों में आंसू आ गए।
उस रात नदी किनारे बैठकर गीता बहुत देर तक सोचती रही। उसे समझ आने लगा था कि सुख केवल धन से नहीं मिलता। किसी के पास कम होते हुए भी दिल बड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने घोषणा की कि नदी किनारे रहने वाले परिवारों को अपनी जमीन का एक हिस्सा छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना होगा। सरकार वहां एक नया बांध और सुरक्षित बस्ती बनाने वाली थी। हर परिवार को अपनी जमीन के बदले थोड़ी सी जमीन और मुआवजा मिलना था। मोहन और सोहन के सामने फैसला था, क्या वे नदी किनारे की पुरानी जमीन छोड़कर नई जगह अपना जीवन शुरू करेंगे। गांव के मुखिया की घोषणा के बाद नदी किनारे रहने वाले सभी परिवारों में चिंता फैल गई। पुरानी जमीन छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। उसी मिट्टी में उनका बचपन, उनकी मेहनत और उनकी यादें बसी थीं। मोहन ने सीमा से कहा, नई जगह जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ खेती के लिए जमीन कम है। पता नहीं आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। सीमा ने शांत होकर कहा, जहाँ मेहनत और ईमानदारी होगी, वहीं हमारा घर बस जाएगा। जगह बदलने से किस्मत नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। दूसरी ओर गीता बहुत परेशान थी। वह बार बार सोचती कि अगर नदी किनारे का घर छूट गया तो उनके पास क्या बचेगा। सोहन उसे समझाता, लेकिन गीता के मन में डर बना रहा। कुछ दिनों बाद सभी परिवारों को नई बस्ती में जमीन मिल गई। मोहन को खेती के लिए छोटा सा टुकड़ा मिला। सोहन को नदी से थोड़ा दूर जमीन मिली, इसलिए नाव चलाने का काम अब पहले जैसा आसान नहीं था। मोहन ने नई जमीन पर खेती शुरू कर दी। सीमा भी उसके साथ खेत में काम करती। दोनों ने दिन रात मेहनत की। गीता को ये देखकर आश्चर्य होता कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सीमा हमेशा खुश रहती थी। एक दिन गीता ने पूछा, दीदी, तुम्हें कभी अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती? सीमा बोली, याद आती है, लेकिन यादों में रहकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। हमें जो मिला है, उसी से नया रास्ता बनाना चाहिए। गीता ने पहली बार अपनी बहन की बात को मन से स्वीकार किया। गांव के मुखिया ने सभी के सामने कहा, जिस परिवार ने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की, उसे गांव की तरफ से सम्मान और कुछ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। सबकी नजर मोहन और सोहन की ओर गई। मोहन ने कहा, मुखिया जी, हमने तो वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। मुखिया मुस्कुराए और बोले, इसी सोच के कारण तुम दोनों सम्मान के योग्य हो। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ धन और सुख में खोजा, लेकिन असली सुख तो अच्छे कर्मों में है। सीमा ने कहा, बहन, इंसान की किस्मत केवल परिस्थितियां नहीं बनाती, उसके कर्म, धैर्य और व्यवहार भी उसकी किस्मत लिखते हैं। समय बीतता गया। दोनों परिवारों की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी।